का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम बदलते ही बच्चों में खुश्क खांसी के मरज में इजाफा हो गया। मुल्तान के अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और गला खराब की शिकायत बढ़ गई। मुतासर मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की गई है। आपको बता रहे हैं, मौसम बदलते ही बच्चों में खुश्क खांसी के मर्ज में इजाफा हो चुका है। मुल्तान के अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और गला खराब की शिकायत। मुतासर मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। मुल्तान के अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के अहकाम जारी की हैं। बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और गला खराब की शिकायत सामने आ रही है। मुतासर मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। वजह से बेसिकली क्या होता है कि एलर्जी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो कि दो में डिवाइडेड होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि छींके ज़्यादा आना या ज़ुकाम का ज़्यादा आना, और दूसरा एलर्जिक अस्थमा होता है, जिसको हम आम ज़बान में दमे की शिकायत कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये ख़ास तौर पे खुश सर्दी की वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर हमने अब एहतियात क्या क्या करनी है। उसके अंदर एहतियात के अंदर सबसे पहले ये आ जाता है कि आप लोग अपने घर से चलें तो ठंडी खट्टी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। फ्रिज का पानी नहीं पीना, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अंदर जिनको दमे की शिकायत आती है, इनके सांस उनका उखड़ने लग जाता है, उन्होंने भी उसके हिसाब से जो उनके मुतलका डॉक्टर साहब ने जो उनको दवाइयाँ लिखनी है, तो ख़ास तौर पे इस सीज़न के अंदर वो चलानी है। बाहर निकलते हुए जो है वो आपने गर्म कपड़े पहने हैं, और स्मोक से रिलेटेड आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। मियांवाली में सर्दियां बढ़ते ही गैस ने गायब रहना मामूल बना लिया। लकड़ियों और एलपीजी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि रात 8 से सुबह 8 बजे तक गैस बंद रहती है, जबकि अगर होटल मालिकान का कहना है लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी तबाह हो गए हैं। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। आपको बता रहे हैं, मियांवाली में सर्दियां बढ़ते ही गैस ने गायब रहना मामूल बना लिया। लकड़ियों और एलपीजी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है रात 8 से सुबह 8 बजे तक गैस बंद रहती है, जबकि होटल मालिकान का कहना है लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गए। मियांवाली में सर्दियां बढ़ते ही गैस ने गायब रहना मामूल बना लिया। एक तो लकड़ियां और एलपीजी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, दूसरा गैस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक गैस बंद रहती है। शहरी कहते हैं दिन के औकात में 1 घंटे के लिए गैस आती है, तो अगले 6 घंटे गैस बंद रहती है। गैस नहीं होती जी, 9 बजे जाती है, 12 बजे आती है, फिर सारा दिन नहीं होती, फिर 4 बजे जाती है, 6 बजे आती है, शाम को बाद सारा दिन ऐसे काम ही लगा रहता है। घर वाले भी परेशान है। होटल मालकान कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गए हैं, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, महंगी एलपीजी और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सारा दिन गैस नहीं होती, इधर 1 घंटा आती है और 5-5, 6-6 घंटे जाती है, मगर सारे परेशान है लोग, घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में दिन के वक्त 1-2 घंटे के अलावा दिन रात गैस बंद रहना मामूल बन गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना। फोर्ट अब्बास में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की शदीद परेशानी में इजाफा हो चुका है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम की जान का दुश्मन बन गया। फोर्ट अब्बास से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान सईद। फोर्ट अब्बास में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। शुगर के मरीजों में हीमोलिन इंसुलिन 1450 रुपए से बढ़कर 2050 रुपए, दिमाग के इलाज में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट एपीवाल 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए, और बुखार की टैबलेट पेनाडॉल 20 रुपए से बढ़कर 70 रुपए तक फरोख्त होने लगी है। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से आम आवाम शदीद परेशान है। मेडिसिन जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, दवाइयां के रेट बहुत बढ़ गए ने, गरीब आदमी की पहुंच तो बहुत दूर है। तो पहली गल है कि दवाइयां कोई शार्ट नहीं मिलती ही नहीं, जो मिलती ने तो उन्होंने रेट बहुत ज्यादा ने। शहरी अद्वियात की कीमतें सुनकर बिलबिला उठे। इनका कहना है कि पहले ही घर के अखराजात पूरे नहीं होते, गरीब 2 वक्त का खाना खाए या अद्वियात खरीदे। आजकल महंगाई इतनी बहुत ज्यादा है, बंदा बच्चों का पेट पाले के दवाइयां लैके देवे, दवाइयां बहुत महंगियां हो गई ने, पहुंच तो बाहर हो गई। तो हुकूमत दरखास्त करते हैं कि दवाइयां का रेट कम किया जाए, ताकि हर आदमी, हर गरीब बंदा अपने बच्चों को जिहड़ा ना मेडिसिन दे सके।
मेडिसिन मार्केट में एंटीबायोटिक की भी काफी हद तक कमी है। मिर्गी जैसी जानलेवा मर्ज की अद्वियात भी मार्केट से गायब हैं। अद्वियात की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया है। शहरियों ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास। मुल्तान में महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया। लंडे बाजारों में कपड़ों, जैकेट्स और जूतों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सस्ते गर्म कपड़े भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। गुज़श्ता साल की निस्बत लंडा बाजार में चीजों के रेट में 2 गुना इजाफा हुआ। दुकानदार परेशान हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान में लंडे पर भी महंगाई के कारी वार। लंडे बाजार में गर्म कपड़ों और जूतों की कीमतों को पर लग गए। सस्ते कपड़े भी अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। लंडा बाजार में चीजों की कीमत में गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के साथ दुकानदार ने भी सर पकड़ लिए। महंगाई बहुत आ गई है। तकरीबन एक एक चीज अब इस साल 1000-1500 महंगा हो गया। अब कोई भी खरीद नहीं सकता है ना। गाहक आते हैं, यहाँ गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। अमीर तो फिर भी ले सकेगा, लेकिन गरीब क्या करेगा। हर चीज 1000-1500 रुपए महंगे हो गए। गुज़िश्ता साल जो जूता 500 का था वो 1000 का हो गया है। जैकेट 1000 से बढ़कर 2000 की हो गई। गरीब आदमी के लिए सर्दियों में तन ढांपना भी मुश्किल हो चुका है। हर चीज आने वाला साल से बहुत ज्यादा महंगी है ना, तो हम भी परेशान है ना, लोग भी परेशान है। महंगाई की वजह से हर एक बंदा परेशान है ना। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आए रोज बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, सर्दियां बढ़ते ही बहावलपुर की सड़कों पर गैर कानूनी लंडा बाजार सज गए। स्टेडियम रोड के इतराफ तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक की रवानी, शहरियों के लिए गुजरना मुहाल हो गया। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों की आमद के साथ ही बहावलपुर की सड़कों पर लंडा बाजार सज गए। स्टेडियम रोड के इतराफ फुटपाथ को स्टॉल लगाकर बंद कर दिया गया। रोड का निस्फ हिस्सा भी सेल पॉइंट बन गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इन्हें जगह देनी चाहिए कोई ना कोई। अब जैसे सामने मॉडल बाजार बना है, लेकिन वहाँ पर भी शॉप्स खाली पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को अंदर जाने की कोई वो नहीं है। इनके लिए कुछ करें तो वहाँ पर भी जगह तो बहुत खाली पड़ी हुई है। आप जाके देखें, दुकानें खाली हैं। इस रोड पे अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक जाम ही रहती है। तो यही कहेंगे कि इन गरीब भाइयों के लिए भी कोई ना कोई जगह बहावलपुर में बनानी चाहिए, जहाँ पर ये भी अपने बच्चों के लिए रोजी कर सके। शहरियों ने तजावुजात को जिला इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। लंडा बाजार के ताजरों का कहना था कि वे दुकानों के किराए अदा नहीं कर सकते। जहां जगह मिलती है वहां स्टॉल लगा लेते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार भारी जुर्मानों के साथ ठेलों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये तो कमेटी वाला हमें छोड़ता नहीं है। हम गरीब बंदे, उधर वजीरिस्तान से आया है, इधर जुराबे बेचता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बस आवाम के लिए हमने अच्छा चीज लाया है, 100 के 4 जोड़े देते हैं, तो फिर नहीं छोड़ता है कमेटी वाला। 1000 रेडी उठाता है तो 1000 मंगवाता है एक रेडी पर। हम रेडी का किराया हम देते हैं 1500 किराया देता है। कल मेरा रेडी था, वो तोड़वा दिया था कमेटी वाले। ये कोई इंसाफ है? शहरियों ने इंतजामिया से लंडा के ताजरों को अलग जगह मुहैया करने का मुतालबा कर दिया ताकि कारोबार में मुतासिर न हो और ट्रैफिक भी रवा दवा रहे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के मसाइल बढ़ने लगे। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉन्फेडरेशन करीम नवाज खान कहते हैं कि मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारे मसाइल हल होने की बजाय बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। अच्छा, बिल्कुल मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम के बाइस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मसाइल हैं वो जूं के त्यों हैं। मुलाजमीन जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान कन्फेडरेशन करीम नवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। करीम नवाज खान, क्या कहना चाहेंगे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुलाजमीन अपने हकूक की जो है वो जंग भी लड़ रहे हैं। इस तमाम सूरत में क्या कहना चाहेंगे कि क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट के ऊपर इस्तेकाम जो बना हुआ है उनका अपना, तो उस वजह से हमारे बहुत से मसाइल हैं जो लाहौर में पेंडिंग पड़े हैं। मिसाल के तौर पे हमने चार्टर ऑफ डिमांड में दिया था कि जैसे वफाकी महकमे या सूबे के दूसरे जो महकमे हैं जिनको मेडिकल फ्री जो किया हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, जो कि हमारे म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, और जितना हमें ये देते हैं मेडिकल अलाउंस वगैरह, उसमें तो हमारी डिस्परिन और पेनाडॉल की गोली भी नहीं आती। तो उसमें वो भी है कि दूसरों के बच्चों के लिए, उसके वालिदैन के लिए
اور سب کے ان کے والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، اس کے اپنے لیے، ان کی بیوی کے لیے ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہیں تو ہمیں صرف ہماری اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے کہ چند 100 روپے ہیں، تو جس میں میرے خیال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کی فیس بھی نہیں بنتی، ایک دن کی اس کی فیس بھی نہیں بنتی۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنے وائرس وغیرہ یا ماحولی آلودگی کی وجہ سے جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں، جیسے ڈینگی ہے، کرونا ہے، مختلف اور بھی بیماریاں آئی ہوئی ہیں، یہ سکن ڈیزیز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ہمیں بہت مشکلات ہیں ہمارے اہلکاروں میں، تو ہماری تمام سیلری اس میں لگ جاتی ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل بالکل نہیں ہیں۔ دن بدن جو میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے ساتھ ہی جو میونسپل کارپوریشن کے جو مسائل ہیں اس کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ جی اب آپ کو بتائیں ملتان میں شہریوں کے ساتھ فراڈ کرنے کا معاملہ، عدالت نے ملزمہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ملزمہ کلثوم بی بی پر شہریوں سے فراڈ کرنے کا مقدمہ درج تھا۔ عدالت نے ملزمہ کو 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کے خلاف ایف آئی اے نے جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست دی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں شہریوں کے ساتھ فراڈ کرنے کا معاملہ ہے، عدالت نے ملزمہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر دیا۔ ملزمہ کلثوم بی بی پر شہریوں سے فراڈ کرنے کا مقدمہ درج تھا، عدالت نے ملزمہ کو 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ملتان آمد روہی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عوامی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تنگ ہیں، ہم متناسب نمائندگی پر الیکشن چاہتے ہیں، انتخابات اصلاحات کے بغیر الیکشن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں جنید انور کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ عوام وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تنگ ہے، ہم متناسب نمائندگی پر الیکشن چاہتے ہیں، انتخابی اصلاحات نہ ہوئے تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں ناکامی سے دوچار ہیں اور ہر دن جو گزرتا ہے یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی کچھ نہیں ہے، مرکزی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی۔ اس لیے ان کے جانے سے، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ختم ہونے سے لوگ خوش ہیں۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی کی ملتان آمد پر سابق ضلعی امیر جماعت اسلامی آصف محمود خاقوانی نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر روہی سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ عوام تنگ آ چکی ہے، عوامی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، جماعت اسلامی واحد عوامی آپشن ہے، لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ الیکشن سے زیادہ ضروری کام الیکشن ریفارمز ہے، ورنہ یہی بدماش، یہی چور، یہی لوٹنے والے، پاناما میں ملوث، پنڈورا پیپر میں ملوث، قرضوں کو ہڑپ کرنے والے، ہمارے ملک کے اداروں کو تباہ کرنے والے پیسے کی بنیاد پر دوبارہ آئیں گے۔ استقبالیہ میں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب رو محمد ظفر، امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی، زہیب عامر صدیقی، حسان خاقوانی، عمران خاقوانی، عمر فاروق بھٹی، چودھری امین، فرحان ملک، بلال کلیم صدیقی بھی شریک ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ لیا میں سیکرٹری محکمہ جنگلات، جنگلی حیات اور فشریز پنجاب شاہد زمان کا چوبارہ کا دورہ، ایم پی اے کیسر خان بگسی اور محکمہ جنگلات کے افسران نے استقبال کیا۔ حکومت پنجاب کا رقب چوبارہ میں 100 ایکڑ پر وائلڈ لائف پارک بنانے کا فیصلہ، سیکرٹری شاہد زمان کا کہنا تھا وائلڈ لائف پارک کے لیے محکمہ جنگلات کی اراضی مختص، وائلڈ لائف پارک کی سفاری پارک کی طرز پر جنگل بنایا جائے گا، وائلڈ لائف پارک میں ہر طرح کے جنگلی حیات کو رکھا جائے گا۔ ایم پی اے کیسر مگزی کا کہنا تھا چوبارہ میں تفریح کے بڑے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بہاولپور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کمشنر جہانگیر انور نے اے سی صدر کے دفتر کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اسسٹنٹ کمشنر صدر کا دفتر تعمیر ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ ترقیاتی منصوبوں سے کسی بھی شہر کی ترقی ظاہر ہوتی ہے، اسی حوالے سے بہاولپور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کمشنر بہاولپور جہانگیر انور نے اے سی صدر کے دفتر کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اسسٹنٹ کمشنر صدر کا دفتر بنے گا۔ اس دفتر کی عمارت 4 ماہ میں مکمل ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر آفس سے متعلقہ عوام کو سہولیات ملیں گی۔ اے سی صدر کا آفس یہاں پہ مسنگ تھا،
एसी सदर आप जानते हैं मज़ाफ़ात के लोग यहाँ पे आते हैं, हमने उनके लिए, मैंने और डीसी साहब ने और एसी सदर जो पहले मौजूद तैयब साहब हैं, तीनों ने मिल के कोशिश की और 25 मिलियन की ग्रांट मिली। आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, मई में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एसी साहब का दफ्तर, वेटिंग एरिया, लोगों जो बाहर से आएंगे उनके लिए तमाम सहूलियात मौजूद होंगी इनके दफ्तर के अमले के लिए, ताकि जितना बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने को उतनी बेहतर डिलीवरी होगी। बहावलपुर जिला में अब तक असिस्टेंट कमिश्नर सदर का अपना दफ्तर नहीं था। फंड्स की मंजूरी के बाद पहली बार यह दफ्तर मुकम्मल होने जा रहा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कोटद्दू के इलाका माची बंगला के तालबात के लिए अच्छी खबर। मीर चाकर आजम रिंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया गया। मुकामी MP अशरफ खान रिंद और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मेलाना की रिपोर्ट में। तेजी से काम जारी। माची बंगला पर मीर चाकर आजम रिंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया गया। मकामी MP अशरफ खान रिंद और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो बस्ती सराय के मकीनों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का इस मौके पर कहना था कि पसमानदा इलाके के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज अनमोल तोहफा है। ये फुल फंडेड मंसूबा है जिसे जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं सरदार साहब और आपकी जो एहलियान कोटद्दू यहाँ आवाम खड़ी है आपको यकीन दहानी कराते हैं कि ये फुली फंडेड स्कीम है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सुबह को बंद हो जाएगी। पिछले माह हमने इसकी बुनियाद रखी थी तो आज ये बिल्डिंग की शक्ल में आपको नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह इससे ना सिर्फ साउथ पंजाब को, स्पेशली कोटद्दू की बच्चियों को, हमारी आने वाली नस्लों को इसका बड़ा फायदा होगा। MP अशरफ खान रिंद ने अपने खिताब में कहा कि 10 किलोमीटर के फासले तक के अवाम इस कॉलेज से मुस्तफीद हो सकेंगे। जून तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये 18 से 20 करोड़ में फाइनल होगा ऑलमोस्ट, और इंशाल्लाह जून तक मुकम्मल हो जाएगा। और ये पूरे इलाके कोटद्दू के गरबी इलाके को खास तौर पे यहाँ से शेख उमर तक 29,000 दरी दड़े तक वहाँ के लोग यहाँ से फैसिलिटेट होंगे और यहाँ की बच्चियाँ पढ़ेंगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसमें 2 फ्री बसें चलाएंगे। देही इलाकों में खवातीन के लिए इस तरह के मंसूबे किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। नाज़रीन, गवर्नमेंट अलमदार हुसैन इस्लामिया कॉलेज मुल्तान की अपग्रेडेशन कॉलेज में BS क्लासेस के इजरा पर तकरीब सजाई गई। तकरीब में अहम तालीमी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। करें जी। मुल्तान में गवर्नमेंट अलमदार हुसैन इस्लामिया कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दे दिया गया। कॉलेज में इस हवाले से पुरवकार तकरीब भी सजाई गई जिसमें MPA मोहम्मद नदीम कुरैशी, डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर फरीद शरीफ, तुलबा और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद नदीम कुरैशी का कहना था कि तालीम और कलम ही हमें मुमताज कौमों की सफ में ला सकता है। इस तारीखी कॉलेज से कई बड़े नाम निकले हैं और अब तुलबा BS और मास्टर क्लासेस से मजीद फायदा उठाएंगे। दुनिया भर में जो मकाम उस्ताद को दिया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंधेरों से रोशनियों में इस पूरी दुनिया को मुंतकिल किया, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तालीम पर थी। डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान ने भी कॉलेज की अपग्रेडेशन पर तुलबा और वालिदैन और कॉलेज स्टाफ को मुबारकबाद दी। पहले मास्टर्स या MSc करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता था, लेकिन BS के इजरा से अब बच्चे और बच्चियां कॉलेजेस में ही मास्टर्स की डिग्री लेंगे और यूनिवर्सिटी में सिर्फ MPhil और PhD के लिए जाएंगे। तो BS शुरू करने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि अब हर इलाके के अंदर यूं समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी खुल गई है। कॉलेज प्रिंसिपल सुखन राव ने इस सफर में साथ देने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा किया और तुलबा को बेहतरीन तालीम देने का वादा भी किया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।